चलो आज एक नया पैकेज बनाते हैं। ज़्यादा तुम अब इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं वो देखते हैं। अभी तक हम लोग क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, वेरिएबल्स को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें अब देख लिए थे। एक क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं या वेरिएबल्स हैं, उसको दूसरे क्लास में हम कैसे कॉल करते हैं। अगर स्टैटिक है तो चलो, तो हम क्या करते हैं, पहले ऊप्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ पहले से हमारे पास होनी चाहिए। क्या प्रीरिक्विजिट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्लास आना चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट आना चाहिए, मेथड की कॉलिंग आनी चाहिए, इंपोर्ट करना आना चाहिए, वेरिएबल्स को कैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे दूसरे क्लास से मेथड्स को वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, कब हम स्टैटिक बनाते हैं, कब हम नॉन स्टैटिक बनाते हैं, ये सारी चीज़ें पहले हमें क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, क्योंकि ये भी ऊप्स का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। तो ऊप्स में 6 पिलर्स होते हैं, क्या क्या, क्लास, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आते हैं 4 मेन जो है इनहेरिटेंस और क्या, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। ये 4 चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले क्या चीज़ें हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट हमें आता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमें मेथड बनाना, काम करना सब कुछ आ गया है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हमें रियूजेबल बनाना है, चीज़ों को रिपीटेशन क्या करनी है, कम करनी है। अगर एक मेथड ऐसा है जिसको कई सारी क्लास को चाहिए तो हम उसे कैसा बनाएंगे, या पर्टिकुलर कोई एक ऐसा मेथड है जो 3 क्लास बने उनमें से सिर्फ एक को ही चाहिए, ठीक, या कोई वेरिएबल्स हैं उनको हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल्स के अंदर डायरेक्ट कोई वैल्यू बाहर से ना डाल पाए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे पा सकते हैं, जब हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब, ठीक। तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। क्लास ऑब्जेक्ट सबका क्लियर है, जिसको डाउट होगा वो पूछ लेगा। तो आज हम लोग पहला देखते हैं जिसका नाम क्या है, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इनको यूज कैसे करते हैं और इनके टाइप्स क्या क्या हैं, और कौन सा जावा में सपोर्ट करता है और कौन सा सपोर्ट नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक पैकेज बनाते हैं सिर्फ किसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए, और उसमें हम एक क्लास बनाते हैं। सपोज करो एक क्लास है ए, एक क्लास है, ध्यान से देखना, एक क्लास है क्या, ए। अब इसके अंदर मान लो तुम्हारे पास 3 मेथड है, मेन मेथड की जरूरत नहीं है, हटा दो। मेथड
ए। अब ऐसे ही मान लो हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम हम रख लेते हैं क्लास बी। चलो अब इसके एडवांटेज देखते हैं। क्लास बी, और क्लास बी में बना लेते हैं एक मेथड। और एक क्लास बना लो सी। ठीक, अब मान लो हमारे पास कितनी क्लास हो गई? 3 क्लास। अब हमारे पास एक रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है क्लास ए में, और एक मेथड किस में है? क्लास बी में, और एक कौन सा है? क्लास सी। अब हमें कहा जा रहा है कि तुम्हें कौन सा मेथड चाहिए। मान लो तुम्हें कहा जाए कि मेथड ए बनाना है। क्या बनाना है? मेथड ए बनाना है। मेथड ए की रिक्वायरमेंट इसको भी है और किसको है? सी को भी। ठीक, दोनों को चाहिए। कौन सा? मेथड ए। अब इस मेथड को सेम चाहिए जो इम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। इसे क्या बोलते हैं? मेथड का इम्प्लीमेंटेशन। तो मेथड का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी क्या, उसको सेम ही चाहिए। वो भी क्या प्रिंट कराना चाहता है? क्लास ए। तो अब ये मेथड हम उठा के यहाँ से या तो यहाँ ले जाके ऐसे करके लिखें, ऐसे करके, और सेम चीज़ हमें यही चीज़ चाहिए क्लास सी को, तो हम क्या करें? यहाँ पे लिखें। अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन, अगर मान लो इम्प्लीमेंटेशन अलग होता तो कुछ हम सोच सकते थे, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन भी क्या कह रहा है? मुझे सेम ही चाहिए जो आपने मेथड ए में बनाया है क्लास ए के अंदर, वही चाहिए सेम। इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक ऐसी क्लास बना सकते हैं जहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं कि जो चीज़ें तीनों को चाहिए, जो कॉमन चीज़ें हैं, उनको हम बार बार लिखने से बच सकते हैं। जैसे ये चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखा और यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखा, मेथड ए, और क्लास ए इसमें भी हमने क्या लिखा? मेथड ए। कितनी जगह पे लिखा है? 3 जगह। और तीनों जगह हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मैनेज भी करना पड़ेगा। अगर कल को कुछ चेंजेस आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन चेंज होता है, तो हमें कितनी जगह जाना पड़ेगा? 3 जगह जाना पड़ेगा। और तीनों का इम्प्लीमेंटेशन सेम है, तो हम ऐसा सोच सकते थे कि हम ऐसा करें कि इस वाले फंक्शन को उठा करके, मेथड को उठा करके एक और क्लास बनाए, एक और क्या बनाए? क्लास बनाए, और उस क्लास के अंदर इसको हम क्या करें? डाल दें। जैसे एक क्लास बनाओ जिसका नाम रख दो पेरेंट क्लास। ठीक, अब पेरेंट क्लास हमने बनाया क्यों? पेरेंट क्लास हमने बनाया इसलिए कि जो भी चीज़ सबको चाहिए, सारी क्लास को चाहिए, वो फंक्शन या वो वेरिएबल्स जो सबको चाहिए, वो हम उठा के कहाँ रखने वाले हैं? इसके अंदर। जैसे क्लास ए को उठाया, यही था ना मेथड ए। पेरेंट क्लास में आओ और इसको यहाँ पे ऐसे कर दो। अब क्या करना है? जब हम इस क्लास के अंदर, अभी फिलहाल कितने मेथड हैं? एक ही मेथड है, एक ही फंक्शन है। सॉरी, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन होता है ना, इसे बार बार फंक्शन निकल रहा है, तो फंक्शन नहीं, मेथड। ठीक है, तो ये जो क्या है? एक मेथड है। अब इस मेथड की रिक्वायरमेंट हमें क्लास ए में भी चाहिए, क्लास बी में, क्लास सी में। तो हम रिपीटेशन से बचने के लिए ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि ये वाला मेथड बिना बनाए इन तीनों को क्या हो जाए? ए बी सी को मिल जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि क्लास ए में आए और क्लास ए का पेरेंट बना दे किसको? पेरेंट क्लास को। सिर्फ हमें यहाँ पे लिखना है एक्सटेंड। उसके बाद किस क्लास के मेथड इसको चाहिए? पेरेंट क्लास के। उस क्लास का नाम जो भी है वो यहाँ पे तुम ऐसे लिख दो, पेरेंट क्लास। अब देखो क्लास बी को भी चाहिए वही सेम चीज,
तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक्सटेंड्स लिखेंगे, एक्सटेंड पेरेंट हमें यूज करना है एक्सटेंड कीवर्ड और उसके बाद क्या, पेरेंट क्लास। क्लास सी में भी आओ और इसको भी सेम मेथड चाहिए, यहाँ पे लिखो एक्सटेंड। ठीक है, अब किसी में कॉल करके देखें कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं किस क्लास में है, क्लास सी में, तो क्लास सी का हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वेरिएबल ले लो, कौन सा मेथड था, वैसे अभी फिलहाल बने हुए हैं पेरेंट क्लास में कौन सा मेथड है ना, तो मेथड ए को हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। ये ठीक, और आ जाते हैं पेरेंट क्लास में। पेरेंट क्लास में क्या है, मेथड ए है। अब हम क्लास सी में है, सपोज करो CLS डॉट। अब ध्यान से देखो क्या है, मेथड ए ना, मेथड ए। ठीक, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो हम इसको कॉल भी कर सकते हैं। और अब रन करके भी देखो, ऐसा तो नहीं दिखा रहा है पर रन ही ना हो, मतलब रन हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, अब अच्छी चीज़ है कि नहीं, अभी तो ये छोटे से लेवल पे है ना, इसलिए हमें लग रहा है कि सिर्फ एक ही मेथड की तो बात थी। लेकिन अगर सपोज करो कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उतनी क्लास बनाई जाए, पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट के लिए एक क्लास बनाई जाए और उनमें वेरिएबल्स रखे जाएं और मेथड रखे जाएं, मतलब एट्रीब्यूट रखे जाएं और क्या रखे जाएं, उसके बिहेवियर रखे जाएं, दोनों चीज़ें रखी जाए। तो कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उतनी क्या बन जाएगी, क्लास बन जाएगी। लेकिन उसमें जो तुम्हारे इस सेंटर का नाम जो है वो सबके पास क्या है, कॉमन है। सब लोग अपने अपने क्लास में एक एक लाइन तो लिखोगे ना। अगर वही सेम लाइन लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन भी क्या है, सेम है, अंदर का इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा तो बात अलग बात है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई है इसे क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। यहीं पे तो अपने लाइनें लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम करते हैं, जो स्टेप्स लिखते हैं इसके बाउंड्री के अंदर लिखते हैं ना। अगर इम्प्लीमेंटेशन अलग हुआ तो बात की बात है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन भी सेम हुआ तो तुम लोग सब लोग अपने जो क्लास बना है उसमें सेंटर का नाम सब लोग एक ही रखोगे ना, तो कितनी लाइनें लिखोगे, अगर 100 लोग हो तो 100 लाइन लिखोगे। अगर हमें प्रूफ्स के कॉन्सेप्ट पता है इनहेरिटेंस का, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक और क्लास बनाएं जिसमें क्या रख दें, सेंटर का नाम रख दें, टीचर का नाम रख दें, अवेलेबिलिटी रख दें, कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है, जो चीज़ें 100 क्लास में क्या है, कॉमन है, वो कॉमन चीज़ें उठा करके एक जगह पे हम रखें और सब में क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें। अब वो 100 लाइन बच गई कि नहीं बच गई। अगर कल को कुछ भी चेंज होता है, अगर मान लो टीचर चेंज होते हैं तो सारे 100 के 100 क्लास में जाओगे और 100 क्लास में क्या करोगे, जाके चेंज करोगे। और अब क्या हुआ, जब तुम्हारे पास चीज़ें कम हैं तो उनको मैनेज करना भी आसान है ना। तो यहाँ पे देखो, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। अब जो इनहेरिट करता है उसकी कंडीशन ये है कि जब भी वो एक्सटेंड कीवर्ड लगाएगा और पेरेंट अपना किसी को बनाएगा, तो पेरेंट जैसे ही पेरेंट क्लास लिखेगा, ठीक है, चाइल्ड क्लास, वैसे ही क्या करेगा, इस क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट हैं, या बोल सकते हो जितने मेथड हैं और जितने वेरिएबल्स हैं, वो सबके सब इसको देगा। फिर ये छांट वाट नहीं सकता कि नहीं मुझे ये वाला दे दो और वो वाला छोड़ दो। जब भी वो एक्सटेंड करेगा तो इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं और जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे उठा के किसको देगा, क्लास सी को। और सेम चीज़ किसको देगा, ये क्लास बी को, और सेम चीज़ें किसको देगा, क्लास ए को। ठीक, अब यहाँ पे समझ में आया,
जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिटेंस का पहला ही है कि जब भी आप किसी को पेरेंट बनाते हो तो उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड है और वेरिएबल है वो सारे के सारे उठा करके चाइल्ड क्लास को दे देता है। ठीक, अब एक चीज़ और है, जैसे देखो क्लास ए ने किया था ना, किसने किया था, क्लास सी में करके दिखाया था ना। अब ये देखो, ये क्या है, चाइल्ड क्लास है और ये क्या है, पेरेंट क्लास है। चाइल्ड क्लास को हम बोल सकते हैं क्या, डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड मतलब नई जो बनी हुई क्लास है, क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास। और इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास। और इसका एक और नाम है बेस क्लास, है ना। ये सबके लिए क्या है, बेस का काम करता है। अब एक चीज और भी देखो, जब भी तुम एक्सटेंड्स लिखोगे ध्यान देना कीवर्ड यही होना चाहिए, क्या, EXTENDS। ठीक, एक्सटेंड्स का मतलब होता है जो चीजें उसके पास है सबका सब उठा करके जो एक्सटेंड करेगा वो उसको दे देगा। ठीक, जैसे देखो इनहेरिटेंस क्या है, देखो इनहेरिटेंस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स वेयर वन क्लास चाइल्ड यूजेस, क्या यूज करता है, प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। ठीक, या साफ साफ एट्रीब्यूट ऑफ वेरिएबल समझो, विदाउट री राइटिंग द कोड। फिर से बिना, फिर कोड वो नहीं लिख रहा, देखे ना, जो चीजें कॉमन है वो फिर से वो नहीं लिखेगा, वो कॉमन चीजें एक जगह पे रखेगा और उसी को क्या बना देगा, पेरेंट बना देगा। अब उसमें कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड। आगे है सब क्लास जो होती है वो चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो इसको, या फिर डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हो। ये क्लास कैसी होती है, अगर पूछे चाइल्ड क्लास क्या होती है तो द क्लास दैट इनहेरिट, किससे इनहेरिट होती है, फ्रॉम। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। अगर चाइल्ड क्लास कोई पूछे क्या है तो चाइल्ड क्लास क्या है, द क्लास दैट इनहेरिट द फ्रॉम अनदर क्लास। दूसरे क्लास से क्या करती है, सब चीजें क्या करती है, ले लेती है। अगला है सुपर क्लास। सुपर क्लास क्या होती है, वही पेरेंट क्लास। सुपर क्लास बोलो, पेरेंट क्लास बोलो या फिर बेस क्लास बोलो, जो क्या होती, द क्लास बीइंग इनहेरिटेड, जो इनहेरिट होती है, जो इनहेरिट करता है वो क्या है, चाइल्ड क्लास। जो इनहेरिट होता है वो क्या है, पेरेंट क्लास। आगे है, या तुम ये भी बोल सकते हो सिंपल क्या, एक्वायरिंग, लेना, क्या, ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक, तो इसमें पहली चीज तुम लोगों ने देख ली, एडवांटेज क्या है, कोड की रीयूजेबिलिटी। एक ही कोड कितनी बार यूज हो रहा है, अगर 100 क्लास है तो 100 जगह पे यूज हो रहा है। और दूसरी चीज, पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास बिना दोबारा लिखे उसे यूज कर सकता है। ठीक, वही मतलब है कि रीराइट करने की हमें जरूरत नहीं है। आगे है इजी मेंटेनेंस, जब चीज़ें कम है तो मेंटेन करना भी क्या है, आसान है। हमें पता है कि अगर जो ऐसी चीज़ें हैं जो सब में कॉमन है हम उसी जगह पे जाएंगे, सिर्फ चेंज करेंगे और सब जगह वो रिफ्लेक्शन हमें दिखने लगेगा। हमें सारे क्लास में जाने की ज़रूरत अब नहीं है। और अगर पहले अगर ऐसा ना किया होता तो मुझे सारे क्लास में जा के चेंज करना पड़ता। ठीक, आगे क्या है, अगर अब क्या है, लेस कोड डुप्लीकेशन, तो डुप्लीकेशन के भी चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये क्या है, इनहेरिटेंस के फायदे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने छोटा सा नोट्स बना दिया है। इनहेरिटेंस सब ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि इनहेरिटेंस क्या है। तो तुम बताओगे, सिंपल जो तुम देखे हो वही बोलो, एक्वायरिंग ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, या बोल दो मेथड और क्या, वेरिएबल्स। हाँ, बताए ना, सारी की सारी चीज़ें देगा। ऐसा नहीं करेगा कि अब छांटेगा कि मुझे ये वाला मेथड मत दो, ये वाला मेथड मत दो। अगर छांटना है तो आगे ऊप्स के और भी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे छांटने उठने वाला काम चलेगा। ठीक, लेकिन इनहेरिटेंस में नहीं चलता। इनहेरिटेंस में उसके पास जितने भी मेथड हैं, जितने भी फंक्शन हैं, जो उसे एक्सटेंड करेगा उसको सारे के सारे लेने पड़ेंगे। तो हम ऐसी ही चीज़ें रखते हैं जो क्या हो, कॉमन हो, जो सारी क्लासेस को क्या हो, चाहिए हो। जो कॉमन चीज़ें होंगी वो एक जगह पे रखेंगे और हम यूज़ करेंगे क्या, एक्सटेंड, क्या, कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड्स यूज़ करके और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे पेरेंट क्लास। तो सिर्फ अभी यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल था कि एक ही मेथड है, कल को ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने बताया स्टूडेंट का है, कितने सारे स्टूडेंट, सब लोग अपने अपने लिए एक एक क्लास बना दें, सब में दो दो लाइनें अगर सिर्फ उसके लिए लिखनी हो कि कौन सा सेंटर है, कहाँ पे है, ये सारे वेरिएबल्स बनाने हो तो सबको बनाना पड़ेगा।
तो इन सारी चीज़ों को हम कॉमन बना देंगे, बेस बना देंगे, कह देंगे ये क्या है, मेरा बेस क्लास है, और उस बेस क्लास को जिसको जिसको चाहिए वो क्या करे, एक्सटेंड कर ले, फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें जो ये तुम इनहेरिटेंस देख रहे हो, देखो एक पेरेंट था ना, कितने पेरेंट थे इसमें, एक पेरेंट था, एक पेरेंट था, और उसने किस किस क्लास में एक्सटेंड किया है, क्लास ए में, बी में और सी में। इस टाइप के इनहेरिटेंस को बोलते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, हायरार्कियल। हायरार्कियल मतलब एक पेरेंट और उसके कई सारे चाइल्ड, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, हायरार्कियल। और अगर मान लो इसमें इनहेरिटेंस में तुम्हारे 4 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है, 4 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, जैसे कि एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, जैसे उसमें क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में होता है एक पेरेंट और एक चाइल्ड, सिर्फ एक चाइल्ड, ठीक। जैसे हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए, और वो सिर्फ और सिर्फ क्लास बी में ही एक्सटेंड होगी। क्लास सी, क्लास डी, या जैसे हमने एग्जांपल दिया कि 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट को कॉमन चीज़ें चाहिए तो हम एक जगह रखेंगे और बाकी सब में एक्सटेंड कर देंगे, तो वो यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक। सिर्फ इसमें क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होगा और उसके पास जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो किसी एक ही चाइल्ड को क्या करेगा, पास ऑन करेगा, तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और ये ऊप्स में जावा में सपोर्टेड है, जावा इसको सपोर्ट करती है कि सिंगल इनहेरिटेंस आप कर सकते हो, ठीक। अगला है वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड, ठीक। अगला है मल्टी लेवल क्या, इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे देखो सिंगल एक पैकेज बनाओ, सिंगल पेरेंट क्लास और एक हो जाएगा चाइल्ड क्लास। मान लो पेरेंट है और उसके पास एक क्या है, फार्म हाउस है, ठीक। और फार्म हाउस किसको चाहिए, चाइल्ड को, तो वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, किसको, पेरेंट क्लास को। वो फिर से फार्म हाउस नहीं बनाएगा जब उसके पास पहले से है। जहाँ चाहिए वहाँ एक्सटेंड लगा दें, वो सिंगल मल्टीपल तो हो ही जाएगा। अगर एक में चाहिए तो एक ही में एक्सटेंड लगा देंगे। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। एक में चाहिए तो एक ही में एक्सटेंड लगा देंगे, सिंगल हो जाएगा। जैसा चाहिए तो हाँ, एक्सटेंड लगा देंगे सब में। लेकिन अब इसमें कई सारे हैं, 5 हैं, लेकिन जावा जो है कुछ को सपोर्ट करता है, कुछ को सपोर्ट नहीं करता, ठीक। क्योंकि अब इसमें तुम्हारे पास मेथड क्या हो जा रहे हैं, ज़्यादा हो जा रहे हैं। सेम ही सेम मेथड तुमने कहीं और रख दिया तो किसको सपोर्ट करेगा और किसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक। तो इसमें क्या है, अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर, लेकिन कंडीशन क्या है, सारे मेथड कैसे होने चाहिए, नॉन स्टैटिक। अगर स्टैटिक हुआ तो नहीं, क्यों, क्योंकि स्टैटिक तो एक ही बार लोड ही होता है, वो क्लास के साथ लोड हो गया है, ठीक। हमेशा कौन सा मेथड होता है, नॉन स्टैटिक मेथड। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं किसका, चाइल्ड क्लास का। ये ध्यान देना, चाइल्ड क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया तो हाँ, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया,
तो कितने मेथड दिखेंगे बताओ? चलो, चाइल्ड क्लास में कितने मेथड है? एक मेथड है। अब पेरेंट क्लास में कितने मेथड है? एक मेथड है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आओ, अगर हमने मान लो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, किसका बनाया? चाइल्ड क्लास का। तो अब बताओ कितने मेथड लोड होंगे पीछे? इसमें होंगे चाइल्ड क्लास के मेथड लोड और ठीक। तो कितने मेथड हो जाएंगे यहाँ पे? 2 मेथड। अब हम रख किस में रहे हैं? बात ये है, किस में रख रहे हैं? चाइल्ड क्लास में। अगर मान लो हमने इसको रखा किस में? चाइल्ड क्लास में। अगर हमने इसको रखा चाइल्ड क्लास में तो हमें कितने मेथड दिखने चाहिए? दोनों मेथड, चाइल्ड क्लास का मेथड और पेरेंट क्लास का मेथड। देखो, ये पेरेंट क्लास का मेथड है और ये किसका है? चाइल्ड क्लास का मेथड है। मतलब हम दोनों मेथड को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। अगर मान लो कौन सा मेथड है? फॉर्म हाउस, इसको भी कॉल कर सकते हैं और चाइल्ड क्लास का एक मेथड है चाइल्ड मेथड 1, इसको भी कॉल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जब बना होगा तो जैसे ही चाइल्ड क्लास को देखेगा वो लोड करते समय इसके मेथड को भी क्या करेगा? वो लोड करेगा। और लोड करने के बाद अगर हमने किस में रखा है? चाइल्ड क्लास के अंदर। जैसे तुम लोगों ने अभी तक देखते आया, अभी तक यही देखते आया ना कि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या ABCD किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम जिस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम उसी टाइप में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। उसके अलावा हम किसी टाइप में स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अब जब आपने एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर लिया है तो आपके पास ये फैसिलिटी हो जाती है कि आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप चाइल्ड क्लास में भी रख सकते हो या फिर इसके पेरेंट क्लास में भी रख सकते हो। जैसे तुम लोगों ने देखा था न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर के अंदर तुम रखते हो, है ना। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग ये देख रहे थे कि जो जिस टाइप का होता है हम उसी टाइप में स्टोर करते हैं, उसके अलावा हम किसी में स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोगों ने यूज़ कर लिया एक्सटेंड कीवर्ड, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन गया, तो हम क्या कर सकते हैं? या तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखो या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखो। ठीक। अगर मान लो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखेंगे तो कितने मेथड दिखेंगे? सिंपल है, सिर्फ पेरेंट के, क्योंकि पेरेंट को ये नहीं पता है कि चाइल्ड कौन है। क्योंकि देखो पेरेंट वाले क्लास के पास जाके देखो, पेरेंट क्लास के पास कहीं चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन दिख रही है? नहीं ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको लोड करेगा? सिर्फ अपने ही मेथड को लोड करेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे पेरेंट क्लास और डॉट, देखो कितने मेथड दिख रहे हैं इसके। देखो बस फॉर्म हाउस, चाइल्ड क्लास का मेथड नहीं दिख रहा है, जो चाइल्ड मेथड 1 था वो नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलो। मैम अगर क्लास A का बनाया है और क्लास B स्टोर करें तो भी लिंक हो जाएगा? क्लास हाँ, क्लास है, रुक जरूर एक मिनट, फॉर्म बता रहे, वही आगे बता रहे हैं। ठीक है। और अगर मान लो हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए और इसमें रख दें, यही ना? ठीक। तो चलो बना के देखो। इसका ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं कैसे? न्यू चाइल्ड क्लास, और इसको रख लेते हैं हम पेरेंट क्लास में। और अब कोई एरर भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पेरेंट क्लास है। ठीक। अब बताओ कितने मेथड पीछे लोड हुए, ये बताओ पहले, है ना? 2 मेथड लोड हुए ना। देखो सबसे पहले जब भी देखा करो, चाहे वेरिएबल देखो, चाहे मेथड देखो, कुछ भी देखो या ऑब्जेक्ट बनाना देखो, हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें इधर से करना है। ठीक। तो हम यहाँ से जब स्टार्ट करते, जैसे हम लिखे न्यू चाइल्ड क्लास,
इधर बाद में आना, पहले हमें इधर देखना है। जैसे हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो चाइल्ड क्लास पे जाएगा, ठीक। चाइल्ड क्लास के आगे क्या लिखा है, एक्सटेंड। एक्सटेंड में किसी एक और क्लास की क्या लिखी है, इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर तुमने एक्सटेंड किया है तो इस क्लास के भी जितने मेथड है उससे तुम्हें क्या करना है, लोड करना है। तो ये क्या करेगा, दोनों लोड होंगे, पेरेंट प्लस चाइल्ड के, ठीक। अब हम रख किस में रहे हैं, पेरेंट क्लास में। मतलब कि हम चाइल्ड क्लास के मेथड को, देखो चाइल्ड क्लास का मेथड यहाँ पे दिख रहा है, नहीं, हम चाइल्ड क्लास के मेथड को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। चाइल्ड क्लास के मेथड को क्या कर रहे हैं, हम छुपा रहे हैं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के किस में रखा है, पेरेंट क्लास के अंदर। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक ही मेथड दिखेगा, क्योंकि हमने किस में रखा है, पेरेंट में रखा है। और यही काम अगर हमने चाइल्ड में रखा होता तो हमें क्या दिखाता, दोनों दिखाता। तो यहाँ पे जैसे ही आप पेरेंट क्लास लगाते हो तो एक लेयर बना देता है, क्या कि सिर्फ पेरेंट वाले को ही दिखाओ, क्योंकि यूजर को क्या चाहिए, सिर्फ पेरेंट वाला मेथड ही जानना है, चाइल्ड क्लास का मेथड नहीं जानना है। और अगर चाइल्ड क्लास का मेथड यहाँ से नहीं दिख रहा है तो तुम कॉल भी नहीं कर सकते। लोडिंग भले ही हुई है लेकिन तुम कॉल नहीं कर सकते ना। देखो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही मेथड दिख रहा है, फार्म हाउस, लेकिन चाइल्ड क्लास का मेथड नहीं दिख रहा है। जो क्रोम ड्राइवर और वेब ड्राइवर में तो ऑब्जेक्ट बना के चाहे वैसे रख रहे थे, चाहे वेब ड्राइविंग से नहीं मेथड दिख रहे थे। हाँ वो अलग है, वो वेब ड्राइवर क्या इंटरफेस है। अभी ऊप्स के इसमें इनहेरिटेंस के बाद आएगा आगे इंटरफेस, तो वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है, कि हम इसमें भी रखते हैं और उसमें भी रखते हैं, तो सारे मेथड क्यों दिखा रहा है, ठीक। तो अभी क्या इतना समझ में आया ना, ये वो जो चाइल्ड क्लास का पेरेंट क्लास में रख के तब उसको कॉल कर रहे हैं, नीचे वाला, ये वाला। हाँ देखो पहले हमने स्टार्टिंग, देखो कंफ्यूज करना ही नहीं है, हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे, जिसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं वही चीज़ें क्या होती हैं, लोड होती हैं। अब जैसे ही तुमने चाइल्ड क्लास का नाम लिखा है तो वो क्या करेगा, चाइल्ड क्लास पे जाएगा यहाँ पे। तो जैसे चाइल्ड क्लास देखा तो वहाँ पे तुमने एक और भी तो कीवर्ड यूज़ कर रखा है, एक्सटेंड। मतलब उसको इस क्लास के अंदर जितने मेथड और वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे एज इट इज़ वो उठा के किसको देगा, अपने चाइल्ड को देगा। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, उन सबको क्या करेगा, लोड कर देगा। लेकिन लोड करने के बाद अगर हम कहते हैं कि हम किस में रखना चाहते हैं, पेरेंट में रखना चाहते हैं, इसका मतलब कि हम चाइल्ड के मेथड को अभी नहीं चाहते, हम उसे इग्नोर करना चाहते हैं। तो चाइल्ड के मेथड को वो नहीं दिखाएगा, और दिखाएगा नहीं तो कॉल भी नहीं करेगा। आगे जाके दिखाया जाके कॉल कर सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकता है, ठीक है। वो अलग कॉन्सेप्ट है मेथड की ओवरराइडिंग। जैसे मेथड की ओवरलोडिंग देखे हो, ऐसे ओवरराइडिंग दिखेगा ये पर चलेगा कोई और, ठीक। लेकिन अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि हमें ये देखो, एक्सटेंड कीवर्ड का मतलब ध्यान से देखना, एक्सटेंड कीवर्ड का मतलब है जिस क्लास के सारे इम्प्लीमेंटेशन भी सेम के सेम ही चाहिए, तभी हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड। ये अपने सारे मेथड उठा के देगा, लेकिन एक भी इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं कहोगे कि तुम ये वाला दो और ये वाला छोड़ दो, वो सारे के सारे देगा एज इट इज़। पूरा वेरिएबल्स भी देगा, पूरा मेथड भी देगा, सब कुछ देगा, ठीक। तो जिसको इस क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स चाहिए वो उनको क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। अब जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाए, बताया ना, यहाँ पे जैसे इसका ऑब्जेक्ट देखेगा बनाने के लिए, हमेशा स्टार्ट करो यहाँ से, तो कभी भी किसी को कहीं पे भी दिक्कत होगी नहीं, ऊप्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे स्टार्टिंग से ही करोगे, वेरिएबल से करो। जावा में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जब भी स्टार्ट करो लिखने की प्रैक्टिस तो हमेशा इस साइड से करो। जब इस साइड से करोगे, चाहे वेरिएबल्स का करो, चाहे मेथड का करो, चाहे ऑब्जेक्ट बनाना करो, कुछ भी करो, अगर इस साइड से करते हो तो अपने आप तुम्हें सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पहले ही क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे तुम देखोगे यहाँ पे चाइल्ड क्लास, तुम्हें पता है चाइल्ड क्लास ये है, उसके साथ पेरेंट है, तो दोनों के मेथड क्या करेगा, वो लोड करेगा। अगर अब हम चाहते हैं कौन सा दिखे और कौन सा ना दिखे, दिखने का मतलब यूज़ करना, तुम किसको यूज़ करना चाहते हो और किसको इग्नोर करना चाहते हो। अगर चाइल्ड क्लास के मेथड को इग्नोर करना चाहते हो तो तुम किस में रख रहे हो, पेरेंट क्लास में। अगर चाइल्ड क्लास के मेथड दिख ही नहीं रहे तो तुम कॉल भी उसको नहीं कर सकते। और अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा है तो
पेरेंट को पता ही नहीं कि उसका चाइल्ड कौन है, क्योंकि पेरेंट क्लास के पास जाओ और इस क्लास के पास देखो चाइल्ड की कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कुछ नहीं लिखा है। इसलिए कितने मेथड लोड करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड लोड करेगा और वो भी क्या करेगा, तुम्हें शो भी करेगा। जो मेथड लोड करा है वही तुम्हें शो करेगा। आगे एक मेथड और भी है, क्या कि अगर मान लो तुमने ऑब्जेक्ट बना लिया किसका, चाइल्ड क्लास का, और रख लिया किसमें, चाइल्ड क्लास के, तो जितने के जितने लोड हुए उतने के उतने तुम्हें दिखा देगा। अगर पेरेंट चाइल्ड का लोड किया है तो पेरेंट चाइल्ड की मेथड आपको दिखा देगा। अब यहाँ से आप चाहो तो ये दोनों मेथड चला लो, फार्म हाउस भी चला लो और चाइल्ड मेथड। जैसे मान लो पेरेंट है, उसने एक फार्म हाउस बना के रखा है और लड़का चाहता है कि हम एक कार खरीद लें, लेकिन हमें फार्म हाउस अब नहीं चाहिए, मेरे पापा ने बना रखा है, तो फिर से फार्म हाउस क्यों बनाएगा, वो गाड़ी खरीद लेगा। मैम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दे और उसको चाइल्ड में रखे तो होगा? बनाए नहीं है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, कैसे बनाओगे बताओ। तुम ये देखो ध्यान से, इस पेरेंट को पता है कि उसका चाइल्ड कौन है। तब अगर हम न्यू पेरेंट क्लास करें, चलो करके देखो, अगर हम न्यू पेरेंट क्लास करें, न्यू पेरेंट क्लास, इसमें दिखेगा ज़्यादा काम कैसे करेंगे? बता रहे पहली बात तो दिखना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि पेरेंट को पता ही नहीं कि उसका चाइल्ड कौन है। पता है, देखो पहले ये देखो, ये पेरेंट है ना, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ चाइल्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, कुछ नहीं ना। और अगर हम मान लो यहाँ पे लेके जाएं, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और इसको रखे किसमें, चाइल्ड में। ध्यान से देखते जाओ, आज चीज़ें ये है और कल फिर जाके क्या हो जाएंगी, कुछ और चेंज हो जाएंगी। ठीक, ध्यान से क्लास में देखो, चाइल्ड क्लास एक वेरिएबल ले लो, ठीक, क्या देगा ही ना, पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं उसकी चाइल्ड कौन है। चाइल्ड को थी, क्योंकि चाइल्ड को किसी और क्लास के मेथड और वेरिएबल चाहिए थे, इसलिए उसने एक्सटेंड किया था, पर पेरेंट को ज़रूरत ही नहीं है, उसको नीड ही नहीं है, तो वहाँ पे हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। तो देखो यहाँ कर्सर लेके जाओ, क्या कर रहा है, ऐड कास्ट टू चाइल्ड क्लास। ऊप्स में ये भी पॉसिबल है, ऊप्स में पॉसिबल है, लेकिन ये तरीका, ये अप्रोच यूज़ करके नहीं है, इसको बोलते हैं डाउन कास्टिंग, आगे चल के बताया जाएगा। इसको बोलते हैं अप कास्टिंग, इन सबको क्या बोलते हैं, अप कास्टिंग। ठीक, तो समझ में आई बात। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पेरेंट के पास देखो कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है ना, देखो आराम से देख के आदमी बता सकता है। पेरेंट्स ने एक्सटेंड कर देंगे तो ले लेगा ना, किसको, हाँ, वो उसके लिए वो पेरेंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड कर दें, तुम सुनो, अगर हम एक्सटेंड कर दें, क्या नाम है, चाइल्ड क्लास को, लेकिन अभी तो फिलहाल तुमने चाइल्ड क्लास को भी कैसा बना रखा है, तो गोल गोल घुमा दे रहे हो उसको, पेरेंट को चाइल्ड, फिर चाइल्ड को पेरेंट, ऐसा कर क्यों रहे हो तुम, है ना। देखो, और उस चीज़ का देखो यहाँ बताएगा अभी, यहाँ कर्सर लेके जाओ, देखो ध्यान से देखो, द हायरार्की ऑफ द पेरेंट क्लास इज अ इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो हम ऐसे, हाँ बता रहे हैं, तो समझ में आया। हम वैसे एक्सटेंड करते क्यों है, पहले तुम इसको ही लेके चलो, हम एक्सटेंड करते क्यों है, जब किसी और क्लास के सारे मेथड्स हमें चाहिए तो हम रीराइट क्यों करें। जैसे एडिशन मेथड है, मान लो एडिशन मेथड तुम्हारा इसमें बना है, क्लास ए में बना है, और क्लास बी को सेम ही एडिशन चाहिए, 2 ही नंबर ऐड करना है सेम, तो फिर से एडिशन मेथड क्यों बनाए वो, तो वो ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर ले, एक्सटेंड कीवर्ड लगा ले और उसको मेथड को क्या कर ले, कॉल कर ले। बस तुम्हें ध्यान रखना है, अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो लोड उसका करेगा, और रखोगे किसमें, मतलब रखोगे वही जिसमें आपको दिखना चाहता है ना। लेकिन ये ध्यान रखना, ये चीज़ें ये सिर्फ तुम्हें दिखाता है, ये क्या करता है, तुम्हें दिखाता है तुम्हें क्या चाहिए, ठीक, लेकिन चीज़ें एक्चुअल में लोड कहाँ होती है, पीछे। ऑब्जेक्ट किसका बना है, ध्यान इस पे देना है। अगर ऑब्जेक्ट बना है, चीज़ें लोड हुई है, तो वो तुम्हें दिखाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है, पीछे चीज़ लोड ही नहीं हुई है, तो वो दिखाएगा नहीं। मैम तो ऐसे मेथड कॉल नहीं होता, तो मेथड नहीं कॉल होगा, क्यों कॉल करोगे, जैसे मेथड कॉलिंग करते थे वैसे भी
हाँ, लेकिन अगर मान लो, वही तो बता रहा है, अगर मान लो एक मेथड कॉल करना है तो चलो ठीक है, दूसरे क्लास से कॉल कर लो। अगर तुम्हारे पास बताए ना, तुम इतने स्टूडेंट हो, 100 स्टूडेंट हो, सबका नाम अलग होगा, सबका बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी, डिटेल्स अलग होगा, है ना, इन्फॉर्मेशन अलग होगी और क्वालिफिकेशन भी अलग होगा। तुमने सबके लिए क्या बना रखे, अलग अलग वेरिएबल्स बना लिए। 100 लोगों ने क्या बना लिया, अलग अलग वेरिएबल बनाओगे, 100 कॉपी बनेगी। अगर सिर्फ नेम की बात करें तो 100 कॉपी बनेगी। और उसके बाद फिर अगर कहा जाए कि सेंटर का नाम क्या है, तो सब लोग अपने अपने क्लास में जा करके लिखोगे ना, EVA EVA EVA, है ना, वेरिएबल में लिखोगे। फिर अगर एक मेथड बनाते हो, उसमें चाहते हो कि EVA कैसा है, कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें तुम प्रिंट कराना चाहते हो। मतलब वो जो मेथड है वो सारे के सारे क्लास को वही चाहिए, सेम ही चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सब में क्यों रीराइट करें? जब हमारे पास सूप्स के कॉन्सेप्ट मौजूद हैं तो हम फिर से रीराइट क्यों करें? हम रीयूजेबल मेथड बनाएंगे, ऐसे मेथड जो बार बार क्या हो, यूज़ हो, और चीज़ें कम होंगी तो मेंटेन करना भी क्या है, आसान है। क्योंकि हमें पता है कि चीज़ें गड़बड़ हुई है तो वहाँ जाना है और यहीं पे जाके क्या करना है, चेंज करना है। बस एक ही जगह चेंज करेंगे और उसको जितनी भी क्लासेस यूज़ कर रही हैं सबके ऊपर क्या चला जाएगा, रिफ्लेक्शन चला जाएगा। हमें कहीं पे जाके मान लो EVA है, कल को जाके EVS हो जाए, तब तुम 100 लोग जाओगे अपनी अपनी जगह क्लास में जाओगे, अब EVA की जगह हटा हटा क्या करोगे, EVS करोगे। और अगर तुमने एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ किया था तो कुछ नहीं, बस एक क्लास बनाते जहाँ पे बेस क्लास है ना, उसका नाम क्या रखते, बेस क्लास, और उसी में जाते EVA की जगह हटा क्या कर देते, EVS कर देते। और यही करते भी हैं प्रोग्रामिंग में, हमेशा ज़्यादातर ध्यान यही देते हैं कि हमारे मेथड कैसे हो, रीयूजेबल हो। ऐसा नहीं है कि एडिशन मेथड यहाँ बना दिया, एक एडिशन यहाँ, एक एडिशन यहाँ, तब एडिशन याद करें, कितना एडिशन याद करोगे, है ना, कितना मैनेज करना कितना मुश्किल काम होगा। ये तो सिर्फ अभी एक टास्क का एक लाइन की बात है, कल को इतने लंबे लंबे एक एक प्रोग्राम बनेंगे, उसको सोचने में भी 2-3 घंटा लग जाएगा। तो वही काम तुम 2-3 घंटा क्यों यूज़ करोगे, कितना समय तुम्हारा चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमेशा कैसा मेथड बनाते हैं, रीयूजेबल मेथड। और रीयूजेबल है, और दूसरी चीज़ क्या थी, यहाँ पे देखो हमने लिख रखे हैं और ये पूछते भी हैं बहुत। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू में सवाल यही है, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, क्या, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। और तुम लोग अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ यही बोलना है, एक्वायरिंग मतलब पाना, क्या पाना, ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, इसको भी हटा दो, तुम लोग ये मत लिखो। तुम लोग ऐसा लिखो, रुको, एक्वायरिंग ऑल द प्रॉपर्टीज, एक्वायरिंग ऑल द मेथड्स, मेथड्स याद रहेगा ना, मेथड्स एंड वेरिएबल एज इट इज, जैसा वो है, ठीक, क्या, एक्वायरिंग ऑल द मेथड्स एंड वेरिएबल्स एज इट इज, जैसे वो है वैसे ही सारे के सारे तुम एक्वायर कर सकते हो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके। अब इनहेरिटेंस में इतना समझ में आ गया, किसी कोई डाउट इसमें, बोलो बोलो। जैसे आप बताएं कि एक पैकेज में हम मल्टीपल क्लास में कुछ एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर एक दूसरे प्रोजेक्ट में अगर करना होगा तो कैसे करने से नहीं, दूसरे पैकेज में करना है तो दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं कर सकते, तो तुम्हें फिर से बनाना पड़ेगा उसको। अगर प्रोजेक्ट ही अलग है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, नहीं वहाँ पे काम नहीं करेगा। वहाँ पे देखो तुम्हें इंपोर्ट कर सकते हो, सेम देखो यहाँ पे, हाँ इंपोर्ट कर लोगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे इसमें कर रहे हो ना, उसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग पहले से देखते आए हो कि अगर किसी और पैकेज का है तो तुम्हें क्या करना है, इंपोर्ट करना है, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ पहली क्या, कि नॉन स्टैटिक मेथड सारे होने चाहिए। कैसे मेथड होने चाहिए, नॉन स्टैटिक। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, ऐसा, इसमें मैंने ये जावा में क्या है, नॉट अलाउड। फोर्सफुली इसको अलाउड कर सकते हैं, आगे चल के बताया जाएगा डाउनकास्टिंग के थ्रू। अब क्या है, इसमें देखो एक पेरेंट है और एक पेरेंट का एक ही चाइल्ड है, एक चाइल्ड क्लास है और उसने क्या किया है,
एक ही पेरेंट के सारे मेथड्स और वेरिएबल्स को लिए हैं, कोई दूसरी क्लास यहाँ पे नहीं है। इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। और इससे पहले जो ये वाला देखे थे कि एक क्लास है जिसको हमने बताया था कि बेस क्लास बना दो, बाकी सब में क्या करो? एक्सटेंड कर दो। इसको बोलते हैं हायरार्कियल। क्या बोलते हैं? हायरार्कियल इनहेरिटेंस। एक होता है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल मतलब कि जैसे क्लास ये है, ये पेरेंट है इसकी, चाइल्ड क्लास की, और एक और क्लास बना दो। अब इस ग्रैंड चाइल्ड के अंदर तुम एक्सटेंड कर दो क्या नाम है इसका? चाइल्ड क्लास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे अब यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? जिसका पीछे तुमने ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे ये चाइल्ड क्लास, ये क्या है? इस ग्रैंड चाइल्ड का क्या है? पेरेंट है। ठीक, अब ये चाइल्ड क्लास क्या है? ये चाइल्ड क्लास चाइल्ड है और इसका पेरेंट कौन है? ये वाली क्लास, पेरेंट क्लास इसकी पेरेंट है। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। एक क्लास दूसरे क्लास में एक्सटेंड हो और दूसरी क्लास तीसरे वाले में। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल। हायरार्कियल मतलब जैसे ब्रांच होते हैं, एक है और वो सब में अपनी चीजें भेज रहा है, उसे क्या बोलेंगे? हायरार्कियल। एक और इनहेरिटेंस होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि जावा में सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि मल्टीपल मतलब जैसे तुम्हारे पास ये क्लास है, क्लास ए, और इसमें ही देख लो ये पेरेंट क्लास है, और ये सबको दिया था ना। एक और पेरेंट बनाओ, न्यू एक और क्लास बनाओ जिसका नाम रख दो पेरेंट 2। ये ठीक है। अब एक क्लास सी है, क्लास सी में कौन एक्सटेंड हुआ है? पेरेंट क्लास। एक और क्लास है पेरेंट क्लास, पेरेंट 2। अगर हम इसको एक्सटेंड करें, ऐसे कॉमा लगाएंगे और ऐसे लिखेंगे पेरेंट 2। ठीक है, अब देखो पहले हो सकता है, पता सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? किसमें करे थे? क्लास सी में ना। ये लो, हो गया। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? सिंटैक्स एरर, अनटोकन, डिलीट दिस टोकन्स। मतलब कि जब आप एक क्लास के अंदर दो क्लास के प्रॉपर्टीज चाहते हो, मतलब मेथड्स और वेरिएबल्स चाहते हो, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। जानते हो क्यों? हमें लगता है आज नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसमें आती है डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम मतलब जैसे कि अगर 100 मेथड इसमें भी है, सपोज करो, या एडिशन मेथड इसमें भी है और इसमें भी है, तुमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो वो इसका मेथड लोड करे कि इसका मेथड लोड करे, तो वहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम एम्बिग्यूटी की। उसको बोलते हैं क्या? एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम। और एक कंडीशन तो ये है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जितने भी जावा में क्लासेस अब तुम लोग उप्स देख चुके हो, तो उसमें एक आता है कॉन्सेप्ट है जावा का ऑब्जेक्ट। तुम लोगों ने बहुत शुरू में देखा था ना, कोई भी क्लास बनाते थे वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास के सारे मेथड आते थे ना, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जितनी भी क्लासेस जावा में है उन सबके क्या है? पेरेंट है। वो हमें दिखे ना दिखे, हमने एक्सटेंड नहीं भी किया है। जैसे हमने ये क्लास बनाई है ना, क्लास सी बनाई है, क्लास सी, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को देखो एक्सटेंड नहीं किया। यहाँ पे हमें दो ही चीज़ दिख रही है इंडिविजुअली। कौन सी? पेरेंट क्लास और पेरेंट 2, दो ही दिख रही है। लेकिन वो इंटरनली कौन सा क्लास इसमें इम्प्लीमेंट हुआ, एक्सटेंड हुआ है? ऑब्जेक्ट क्लास। एक जावा में क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, जो सारी की सारी क्लासेस में क्या है? एक्सटेंड है। इम्प्लीमेंट नहीं बोलोगे, एक्सटेंड्स बोलोगे, क्योंकि जावा में आगे उप्स में अभी एक्सटेंड की बजाय फिर हम क्या यूज़ करेंगे? इम्प्लीमेंट्स यूज़ करेंगे। वो दूसरे क्लासेस के लिए यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो मल्टीपल इनहेरिटेंस बहुत पूछते हैं, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस, पहले ये पूछेंगे।
फिर बताएंगे, पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, वो बताओ। उसके बाद पूछेंगे तुम बताओगे कौन कौन से होते हैं, फिर वो पूछेंगे तुम सिंगल बताओ, मल्टीपल बताओ। फिर जैसे बताओगे मल्टीपल, वो बोलेंगे कौन कौन से सपोर्ट करते हैं जावा में और कौन से सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पे तुम बताओगे कि सिंगल सपोर्ट करता है, मल्टी लेवल करता है, हायरार्कियल भी करता है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। ठीक, क्योंकि यहाँ पे आती है एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्शन होने लगता है, कन्फ्लिक्ट होता है। वही सेम मेथड यहाँ भी है, वहाँ भी है, क्योंकि इस पेरेंट क्लास को, क्योंकि इन दोनों के अंदर कोई क्या है, कनेक्टिविटी नहीं है। ये इंडिविजुअली अलग क्लास है और ये वाली क्लास क्या है, अलग है। इन दोनों को नहीं पता। सपोज इसने भी 100 मेथड बना लिया और इसने भी 100 मेथड बना लिया, तो ये दोनों मेथड लेके क्या करेगा ये, क्योंकि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ तक कि इसमें छोड़ दो, इस क्लास के अंदर एक और भी क्लास है, कौन सी, ऑब्जेक्ट क्लास, वो भी एक्सटेंड हुई पड़ी है। वो इसमें भी एक्सटेंड है, इसमें भी एक्सटेंड है और इसमें भी एक्सटेंड है। इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता। तो 4 टाइप के इनहेरिटेंस है, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्कियल और मल्टीपल। तो मल्टीपल सपोर्ट जावा में नहीं करता, लेकिन इनहेरिटेंस में आगे और आएंगे वहाँ पे वो सपोर्ट कर लेगा। ठीक, तो ध्यान देना, जब इनहेरिटेंस पूछा जाए तो उससे बताओगे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। ठीक, इंटरफेस आगे बताएंगे, वहाँ पे वो सपोर्ट करता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने दें, या कोई क्वेश्चन हो तो और बताओ, तो फिर हम तुम लोग के लिए एक सिनेरियो अच्छा से सोचें जिसमें तुम लोग इसको यूज़ करो तो समझ में आएगा। क्योंकि अभी एक एक मेथड बन रहा है, तुम लोग को लग रहा है एक ही मेथड तो है, कॉल कर लेंगे, है ना। तो वो जब 50 बार लिखोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही लाइन लिख रहे हैं ना, अब कौन मेथड बनाने जाए 10 ठो, है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड लेके चल रहे, इसलिए तुम्हें लग रहा है एक ही मेथड तो है, कॉल कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। अभी तुम्हें दिखाते हैं, रुको।